हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सब नोट डाउन कर लेंगे आप, ताकि इसको सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। In an AP, if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1, where p is not equal to q। ये है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। सिंपली जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे सॉल्व, तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। एक एपी है कोई, जिसमें पीथ टर्म, तो पी वाली टर्म मतलब nth टर्म बोलते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे nth नहीं, यहाँ पे pth टर्म है, तो pth टर्म इस तरह से n की जगह p आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो यही रहेगा। क्या है ये है 1 बाई क्यू। एंड जो क्यूथ टर्म है, जैसे ए एन की जगह अब ए क्यू हम लिख सकते हैं, वो क्या है 1 बाई पी। ठीक है, इतना मैंने आपको हिंट दिया है। अब क्या करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि एस पी क्यू किसके बराबर है, 1 बाई टू इंटू पी क्यू प्लस 1 के इक्वल है, जहां पे पी और क्यू इक्वल नहीं है। ये चीज आपको गिवन है, तो जल्दी से इसको प्रूव करके दिखाइए। नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए, एक बार आप सॉल्व करें इसको। तो बच्चों, कोशिश की होगी आपने, है ना। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब साथ साथ आप इसको चेक करते जाइए कि आपने किस प्रकार से किया था और हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले पता है, वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ AP is AN is equal to A plus N minus 1 into T। ये होता है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई सबसे पहले पीएच टर्म की बात हो रही है। पीएच टर्म क्या हो जाएगा, एपी इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। किसके बराबर है ये, 1 बाई क्यू के बराबर है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और अगर बात होती है क्यूएच टर्म की, ठीक है, क्यूएच टर्म की बात होती है, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए 1 बाय पी, और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं।
अब क्या करते हैं देखिए, अब हम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है इसमें से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो डी अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम एस पी क्यू निकाल पाएंगे। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लिया करो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, भाई जो इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब एपी माइनस ए क्यू हम कर देंगे। एपी माइनस ए क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, एपी माइनस ए क्यू दैट इज ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ये होगा 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या हमने 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय पी इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने लिख दिया ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आती है। ठीक है, चेक करते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए इसको, तो माइनस अंदर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये वाला ब्रैकेट अभी नहीं ओपन किया मैंने। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू और ये पी माइनस क्यू। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ए देखिए कैंसिल आउट कर देते हैं यहीं पे, ये प्लस ए है, ये माइनस ए, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब डी को ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाओ, पी इंटू डी माइनस डी, और ये हो जाएगा देखिए माइनस अंदर जाएगा और डी भी अंदर जाएगा, तो माइनस क्यू डी, ये माइनस माइनस प्लस डी यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू पी माइनस क्यू बाय पी क्यू। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी से माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू बाय पी क्यू। डी कॉमन निकाल लो, पी माइनस क्यू बच गया, और राइट हैंड साइड में पी माइनस क्यू बाय पी क्यू। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी आपके पास क्या आया, 1 बाय पी क्यू आया है। हमारे पास डी तो आ गया 1 बाय क्यू। अब एक चीज और बची है बच्चों, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हमारे पास सब कुछ है भाई, एस पी क्यू निकालेंगे तो एन की जगह तो हम पी क्यू लिख देंगे, डी की वैल्यू आ गई, क्या बच गई अब, ए की वैल्यू। अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी निकाल दें तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम एस पी क्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें एस पी क्यू ही तो फाइंड आउट करना है, एस पी क्यू एक्चुअली शो करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस तरह से। तो पहले हमने डी निकाल लिया, अब ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे भाई, दो समीकरण हमारे पास आए थे, ठीक है, ये दो समीकरण आए थे, तो या तो फर्स्ट में या सेकंड में हम क्या रखेंगे, डी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। आगे करते हैं कंटिन्यू इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू रखेंगे, है ना। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। भाई समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 क्या था, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय क्यू। यही तो था समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम डी की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो डी कितना है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू 1 बाय पी क्यू। रख दी वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब a प्लस इसको ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे तो p बाय पी क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाय क्यू। अब p से p कट गया, सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, a को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस 1 बाय क्यू और ये प्लस 1 बाय पी क्यू रह जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस वाले, तो a क्या आ जाएगा, 1 बाय पी क्यू। तो ध्यान दीजिए डी भी हमारे पास 1 बाय पी क्यू आया था और यहाँ पे ए भी 1 बाय पी क्यू आ गया है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हमें एस एन निकालना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई सम निकालना होता है किसी का तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास n की जगह क्या है, pq है। pq है n की जगह। 2a क्या है, 1 बाय pq है, लिख दीजिए। ये pq है माइनस 1 और d भी 1 बाय pq। बस जो जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं लिखते जाइए। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये pq बाय 2 यहाँ रहेगा, ये 2 बाय पी क्यू हो जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाएंगे तो ये पी क्यू बटे पी क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया, देखिए ये तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, 2 बाय पी क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू क्या बच जाएगा, ये एज इट इज रहने दो और ये बच जाएगा, देखिए 2 बाय पी क्यू माइनस 1 बाय पी क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू क्या हो जाता है, 1 बाई पी क्यू हो जाता है। क्या, 1 बाई पी क्यू। फिर क्या करना है, पी क्यू को अंदर लेके जाएंगे तो 1 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू बाई पी क्यू प्लस पी क्यू। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पी क्यू के साथ सबको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस पी क्यू एस पी क्यू। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन था, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, मतलब एस पी क्यू क्या है, 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1, यही है। क्या हमारा आंसर यही आया है, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस 1। ये हमने प्रूव कर दिया, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए।
भाई यहाँ पे आपको एक एपी दी गई है, ठीक है, 25, 22, 19 एंड सो ऑन, और बोला गया है कि कुछ टर्म का सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, मुझे नहीं पता कि कितनी टर्म्स का बोला गया है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 116 है। आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो नोट डाउन कीजिए, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप मुझे। तो बच्चों क्या इसका आंसर आया है, अपना आंसर आप शेयर करेंगे सभी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए एक चीज हम सबको पता है, क्या चीज, कि यहाँ पे आपको सम दिया है कुछ टर्म्स का, तो इसी का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है आंसर। आंसर क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म, यानी ए एन बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। पीछे शुरू करते हैं, जो हमें निकालना है वहां से शुरू करते हैं, तभी पता लगेगा क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ए हमारे पास है, पहली टर्म है, डी हम निकाल लेंगे, क्या बचा, एन, एन निकालना जरूरी है। अगर एन होता तो डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने एन डायरेक्टली नहीं दिया, इन्होंने घुमा फिरा के बोला है कि भाई 116 है कुछ टर्म्स का सम, उसकी मदद से जाओ निकाल लो एन, और उसके बाद अपना आंसर निकाल लो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इजीली निकाल सकते हैं, ये चीज हमें भी आता है। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, बहुत कुछ पता है हमें। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है पता है सबको, लिख लेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमें ये पता है भाई, लिख दिया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो जो गिवन है वो लिख देंगे। ए कितना है, A25 है, एंड बी कितना है, डी है A2 माइनस A1, दैट इज 22 माइनस 25 एंड इट इज -3। तो A1 है हमारे पास, जो A है वो 25 है, और D कितना है, -3 है। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। नाउ एस एन, एस एन में वैल्यू रख दीजिए बच्चों, ठीक है, सारी जो आपके पास वैल्यू है, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है यहाँ से, तो एन तो रख नहीं पाएंगे। 2 इंटू ए कितना है, 25 है, 25 रख दीजिए, प्लस एन निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और डी कितना है, -3 है। एक चीज और हमें गिवन है कि जो ये सम है एस एन है वो 116 है, तो ये भी लिख देंगे भाई, क्या दिक्कत है, n/2 यहाँ पे आ गया, ये 25 इंटू 2 50 हो गया, फिर ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, -3 इंटू एन माइनस 3n हो गया, -3 इंटू -1 +3 हो गया, ठीक है। ये 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 116 के साथ, तो ये 232 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे n बच गया, n में ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, कितना हो गया, 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप।
तो बच्चों यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया है। आगे देखिए, हमें हैंड साइड ले आना है 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें -53 को स्प्लिट करना है, 232 इंटू 3 है ना, ये कितना आ जाएगा 696, ठीक है। तो ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करना है -53 n को, कि भाई जो उनके यहाँ पे टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए 696 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -53 आ जाए। तो देखिए हिट एंड ट्रायल से मुझे ये पता लगता है कि -24n -29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स -24 और -29 को मल्टीप्लाई करने पे 696 आता है और इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो -53 आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3n कॉमन ले लेंगे, n माइनस कितना बच गया 8, -29 कॉमन ले लेंगे तो n -8 यहाँ भी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। n -8 फिर से कॉमन ले लिया, 3n -29 बच गया। तो यहाँ पे देखिए n -8 को मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो n कितना आ जाएगा 8, या फिर 3n -29 को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो n कितना आ जाएगा 29/3। अब एक बात बताइए, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो पूरी पूरी होंगी, कोई पॉइंट्स में तो नहीं हो सकती, या तो 3 टर्म होंगी या 4 टर्म होंगी, 3.4 टर्म तो नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हम कर देते हैं रिजेक्ट, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 आ गया। अब पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d है, n कितना है 8 है, a कितना है 25 है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू -3 यहाँ पे होगा। इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू -3 है, मल्टीप्लाई कीजिए 25 माइनस 21 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितना होगा, जो इसकी 8th टर्म होगी, ठीक है, तो लास्ट टर्म होगी वो 4 होगी। बस यही आप लिख देंगे, लास्ट टर्म इज 4, ये आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हैं सॉल्व, बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पता लगाया कि क्या निकालना है, उसकी मदद से हमें ये पता लग गया कि कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे करते हैं उसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।